दिल्ली में अमित शाह और चंपई सोरेन के बीच मुलाकात के बाद झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। चंपई सोरेन दिल्ली से 28 अगस्त को रांची लौटेंगे। झारखंड सरकार और पार्टी से इस्तीफा देंगे। 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने चंपई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी है। चंपई सोरेन को अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। दिल्ली से लौटते ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाएगी। तो चंपई सोरेन दिल्ली से 28 अगस्त को रांची लौट रहे हैं। उनके रांची लौटने के बाद उन्हें जेड सिक्योरिटी की जो सुरक्षा है वो मुहैया करवाई जाएगी। तो झारखंड सरकार और पार्टी से इस्तीफा भी देंगे वो रांची लौटने के बाद। और चंपई सोरेन आधिकारिक रूप से 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये बातें असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कही। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ। मनीष, 28 अगस्त को पूर्व सीएम चंपई के रांची लौटने का कार्यक्रम है। उसके बाद उन्हें जेड सिक्योरिटी की भी सुरक्षा जो है मुहैया करवाई जाएगी। क्या पूरा अपडेट? देखिए, जो चंपई सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। और जब वो दिल्ली से लौटेंगे रांची, उसके बाद उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाएगी। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये Z+ की श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी जाती है, क्योंकि उन्होंने JMM को वो छोड़कर वो 30 तारीख को बीजेपी में वो शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे। 30 तारीख को ऑफिशियली वो बीजेपी के हो जाएंगे और 28 तारीख को वो रांची लौटेंगे। ऐसे में देखिए, एक जो सियासी हलचल है झारखंड में वो काफी बढ़ गया है। अब JMM हो चाहे कांग्रेस हो, सबकी इधर नजर है, क्योंकि कोल्हान टाइगर कहा जाता है चंपई सोरेन को। कोल्हान में उनकी अच्छी पकड़ है। सबको मालूम है कि जो JMM है, JMM को आगे बढ़ाने में चंपई सोरेन का किस तरह से योगदान रहा है। JMM को अगर एक पार्टी बनाने में चंपई सोरेन ने अपना खून पसीना सब कुछ लगा दिया था। एक समय वक्त ऐसा था जब JMM उस तरह की मतलब JMM को लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन चंपई सोरेन हो और शिबू सोरेन हो, उनके साथ मिलकर उन्होंने JMM को एक स्तर तक लेकर गए, एक पार्टी बनाया। उस पार्टी की आज देखिए स्थिति इतनी मजबूत है कि वो पार्टी किस तरह से आज सत्ता में है। 2019 में चंपई सोरेन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पार्टी को जिताने में, JMM को जिताने में। और उसकी वजह यह रही, देखिए यहाँ पर आज जो है JMM सत्ता के अंदर है, JMM सत्ता का सुख भोग रही है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कोल्हान पर तो असर पड़ना तय है। अगर जो 30 तारीख को अगर वो ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कोल्हान पर असर पड़ना तय है। कोल्हान के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उस पर असर पड़ना तय है। आप देखिए कि चंपई दिल्ली जाने से पहले कोल्हान के कई इलाकों में उन्होंने भ्रमण भी किया था। वो गए भी थे, वहां पर लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और लोगों ने उनका स्वागत भी किया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब वो दिल्ली से लौटे थे, उन्होंने सबसे पहला टारगेट क्या किया, उन्होंने कोल्हान के अंदर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। और एक उपस्थिति दर्ज कराई, JMM के उससे दर्ज नहीं कराई, उन्होंने एक उपस्थिति दर्ज कराई कि हम अब किसी के साथ नहीं है फिलहाल और हम अकेले हैं। तो वो भी ये देखना चाह रहे थे कि लोग उनको कितना मानते, कितना सम्मान करते हैं। ये भी एक उनके मन में था। पशु एक में वो भी फंसे हुए थे जब उन्होंने देखा कि वहां पर उनका सम्मान जो है वो बढ़ा ही है, कम नहीं है उनका सम्मान पार्टी से जाने के बाद भी। उसके बाद कई सारी चीजें हुई। अभी उन्होंने एक न्यूज चैनल को उन्होंने एक बयान भी दिया है और उस बयान में उन्होंने बहुत सारी बातों को स्पष्ट भी किया है। उन्होंने ये बातें भी स्पष्ट की है कि वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया। वो अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते, संगठन बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो गई थी। वहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने काफी मंथन के बाद जो है उन्हें उनसे बातचीत हुई और उसके बाद जो है वो अब पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने भी ऑफिशियली कह दिया कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब आधिकारिक रूप से 30 अगस्त को वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इससे पहले 28 अगस्त को वो रांची पहुंचेंगे। उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।